जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे एक्यूरेट रीडिंग चाहे और उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, चाहे अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जीएफ बीएफ के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, अभी आप जिससे भी डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, उनको कहीं चैन नहीं है, कहीं सुकून नहीं है, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके एक डर बैठ गया है कि शायद उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। अब आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है, स्ट्रेस में जी रहे हैं या जी रही हैं। ठीक है, कहीं सुकून नहीं, कहीं पीस और शांति नहीं उनको। वो चाहते हैं कि उन्हें पीस और शांति मिले, सुकून चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं है। ना ही जी पा रहे हैं, ना ही मर पा रहे, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, और पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एक टाइम पे आप दोनों को म्यूचुअल लव रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रहा है कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 2 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, क्योंकि आपके पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आपने अपने पर्सन के लिए हर तरफ से सपोर्ट किया है। ठीक है, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, फिजिकली हो, जैसे भी हो, आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हेल्प की है इनकी। और आप दोनों के बीच में सडनली कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ, सडनली ब्रेकअप हुआ, सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है। आपने सोचा नहीं था कि कभी इस रिश्ते में ऐसा भी समय आएगा कि ये रिश्ता कभी टूट के बिखर जाएगा। हो सकता है ये पर्सन जो भी हैं इनमेच्योर हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं। इन्हें वादे करना तो आता है, लेकिन इन्हें पूरा करना नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इनमेच्योरिटी भी इनके अंदर भरी हुई है। अभी मेच्योर नहीं है ये, दूसरे से कंपेयर ज़्यादा करते हैं।
मनी माइंडेड भी हो सकते हैं ये अपने पैसे से खुश नहीं है, दूसरों को देखते हैं ज़्यादा कि दूसरे सामने वाला बहुत ज़्यादा पैसे वाला, उसके पास बहुत ज़्यादा नेम-फेम है, मेरे पास इतना नहीं। तो इन्हें और ज़्यादा स्टेबल होने की धुन रहती है, पैसे कमाने की धुन रहती है, ठीक है? और आपको किसी और से भी कंपेयर करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके साथ भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने इसीलिए भी आपको कहीं न कहीं छोड़ा है, ये रिश्ता ख़त्म किया है। इनको लग रहा था कि ये आपके बराबर नहीं है, आप कहाँ आसमां, ये कहाँ ज़मीन, ऐसे करके इन्होंने शायद आपको कंपेयर किया है और इसीलिए शायद इन्होंने कहीं न कहीं आपको छोड़ा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए। दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको कम देते हैं। अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। अट्रैक्शन आज भी है लेकिन इनका प्रोसेस स्लो है। मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं और आपके बिना आज ये अकेले हैं। इन मैच्योरिटी में इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो गलत साबित हुआ है, ठीक है? जब भी आपसे मिले हैं तो इन्होंने बहुत सारे आपसे वादे किए हैं, बहुत सारे सपने आपको दिखाए हैं और खुद भी इन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं कि एक टाइम हमारा आएगा, हमारा अच्छा परिवार होगा, हम बहुत रिच होंगे, अमीर होंगे, हम यहाँ घूमने जाएँगे, वहाँ घूमने जाएँगे, हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? और कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है? और इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ है, एक पर्सन है जो देता गया, दूसरा है जो लेता गया, ठीक है? चाहे वो आप ही आपके पर्सन हैं और जब भी ये डिसीज़न लेने की बात सोचते हैं तब तो ये थोड़ा-सा इमेच्योरिटी में डिसीज़न जो लेते हैं उसमें ज़्यादा ये फ़ोकस नहीं कर पाते। सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं हैं। वादे तो करेंगे, हाँ डिसीज़न लेंगे, कमिटमेंट देंगे लेकिन देते नहीं हैं, ठीक है? और हो सकता है आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट भी किया है, काफ़ी समय तक इनका वेट किया है और इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया आपको और इसी वजह से आपने भी इनसे दूरियां बना ली कि जिस इंसान को फ़िक्र ही नहीं है, कमिटमेंट दे नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, लेके चल नहीं सकता, तो ऐसे रिश्ते में रह के भी क्या होगा? इसलिए आपने भी कोई एक्शन लेना बंद कर दिया, छोड़ दिया, बस आप भी दूर से देख ही रहे हो कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, आप भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है? और आज ये आपके बिना अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए। जब ये अकेले पड़ गए हैं तो ये सो नहीं पाते हैं रात को, जागते हैं। इन्हें रिग्रेट होता है, एक डर है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब इस रिश्ते में शायद कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप इनके दिलो-दिमाग में आज भी चलती हैं, आज भी चलते हैं, ठीक है? ये निकाल नहीं पाए। आज भी आपको लेके पजेसिव हैं, दिल ही दिल में आज भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, माँगते हैं दुआओं में, ठीक है? और सब कुछ ठीक-ठाक करना चाहते हैं। हो सकता है ये अपने प्यार का प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बेशक फ्लर्ट ही करें लेकिन ये आना चाहते हैं वापस, ठीक है? और ये आज भी हरकतों से बाज़ नहीं आते हैं कि आज भी कंपेयर कर रहे हैं, आज भी आपको दूसरे से कंपेयर करते हैं, वो कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गई, मैं यहाँ हूँ और वो ऐसी है, उसका पर्सन वैसा है, मेरा पर्सन ऐसा है, इस तरह से कंपेयर करते हैं किसी और के साथ। लेकिन अभी ये इनकी हालत ऐसी बहुत दर्द में जी रही है या जी रही हैं, ठीक है? शायद इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया है, इसीलिए आज ये बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में है कि ना ही इनकी नींद आती है, ना ही इनको चैन मिल रहा है, ना ही कहीं सुकून मिल रहा है, ठीक है?
अब ये किसी चेंज और बदलाव को चाहते हैं या चाहती हैं कि इस रिश्ते में मुझे एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े। ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा मिरेकल हो जाए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए। समय का चक्र घूम जाए, ठीक है। ये मिलना चाहते हैं आपसे, कमबैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब ये किसी की सुनना भी नहीं चाहते, सुननी भी नहीं चाहती, ठीक है। और ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद ही आपसे मूव ऑन किया था इन्होंने और खुद ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगा दूर जाके चीज़ें सही हो जाएँगी, सुलझ जाएँगी, भूल जाएँगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसका अपोज़िट हो रहा है। जितना ये दूर भाग रहे उतना ही इनको याद आ रही है। क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? क्योंकि आपके बिना ये कहीं खुश नहीं है। ना ही चैन मिल रहा है, ना ही सुकून मिल रहा है, ना ही कहीं आराम है इनको। ये मर-मर के जी रहे हैं, इसीलिए आज ये पछता रही हैं आपको ठुकरा के, आपको ब्रेकअप दे के, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में डालकर। ये आज खुश नहीं है। जैसे होता है ना कि कर्मा मिल रहा है, गलतियाँ करता है तो इंसान तो सज़ा तो मिलती है, वैसे ही इनको भी कर्मा मिल रहा है। कहीं सुकून नहीं है, कहीं चैन नहीं है, रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं, बार-बार अफ़सोस हो रहा है आपके प्यार को ठुकराने का, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है। कहीं चैन नहीं है इनको। पेनफुल एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी एनर्जी है इनकी कि असहनीय है। कहता ना कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है दर्द, वो वाली स्थिति है इनकी। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इनके दिल में एक उम्मीद है, एक खौफ है कि आप इनको कभी ठुकराएँगे नहीं। जब भी आपके पास जाएँगे ये आपको अपनाने के लिए तो आप मना नहीं करेंगे, आप इनको अपनाएँगे, इन्हें अपने हाथ बढ़ाएँगे आगे, ठीक है। आप इन्हें ठुकरा नहीं सकते। अगर ये कम्युनिकेशन आपसे करते हैं, ठीक है, तो आप इनकी बात मान जाएँगी या मान जाएँगे। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या चाहते हैं इनसे। आप भी मैच्योरिटी में बड़े-बड़े वादे करने वाले हैं, सपने देखने वाले, होता नहीं है कुछ। ये जो भी पर्सन है आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। बेशक उन उम्मीदों पे ये खुद खरे नहीं उतरे, लेकिन आपसे बहुत सारी इन्हें होप्स हैं, ठीक है। अभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है, ठीक है। दिल में एक होप लेके जी रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको अपना लेंगे और इनकी बात मान जाएँगे। आपका रिश्ता पहले जैसे फिर से ठीक हो जाएगा। मन ही मन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। और कहीं न कहीं ये आपसे कोई वादा भी कर सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट देना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं फाइनेंशियली के लिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है। और हो सकता है ये कुछ फाइनेंशियली आपकी मदद कर दें, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन हैं जो पैसे में इतने फँस गए थे कि ये रिलेशनशिप को ही भूल गए थे। इनको लगा कि जब पैसा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, रिलेशन भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक-ठाक होगा। मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और आज जिन्हें पास्ट में गुज़रा हुआ समय, पल याद आ रहा है, ठीक है। ये कहीं आस-पास भी हो सकते हैं, आपके करीब हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, एक मोहल्ले से, एक शहर से, एक गाँव से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप इन्हें किसी कॉलेज या स्कूल में कहीं मिले हों या कहीं आप काम करते हो वहाँ आपको ये पर्सन मिले हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन इमैच्योर हैं,
एज डिफरेंस इशू है आपके बीच में, ठीक है। तो इन्होंने इन मैच्योरिटी में आके जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। प्यार को लेना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते, देना चाहते, ठीक है। रिसीविंग मोड में है ये, देना भी चाहते हैं, प्यार लेना भी चाहते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा ये मिस भी कर रहे हैं आजकल, आपकी याद इनको बहुत आ रही है। अपनी ही गलतियों पे पछता रहे हैं। अब ईश्वर का सहारा चाहते हैं कि ईश्वर इनका कुछ ऐसा करे कि इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े और रिश्ता पहले के जैसे फिर से हो जाए। ट्रू लव करते हैं आपसे, लेकिन ये इनमेच्योरिटी में आके इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी। इनको लगा कि मूव ऑन कर लेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। एफर्ट लगाना चाहते हैं, वाओ, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़े ईगोइस्ट हो सकते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। किसने कहा था कि आप लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो? अरे हम तो बहुत कम ही वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के, ठीक है। जब नहीं चलता है बस तभी बोलते हैं, वरना हम तो हिंदी में ही ज़्यादातर बताते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। पूरी कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए कि वो इस रिश्ते को सही कर सकें और पहले जैसा प्यार केयर आपको दे सकें, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हैं। जो गलती इन्होंने की है उस गलती को सुधारना चाहते हैं। आपको एज़ अ हस्बैंड वाइफ़ की तरह ये देखते हैं। हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पाए अपनी गलतियों की वजह से कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे शादी के लिए, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों एक हो सके। थोड़े ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं, ईगो में आके चीज़ें ख़राब कर देते हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं, दिल की बुरी नहीं है, ठीक है। थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और आना चाहते हैं आपके पास ही। पास्ट में जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और करंट फीलिंग इनकी निकल के आई है, बहुत पेनफुल एनर्जी है इनकी। नेक्स्ट एक्शन में निकल के आया कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पहले जैसा रिश्ता हो जाए ऐसा ये कुछ चाहते हैं मन ही मन। वो बात अलग है, आपको ये बता नहीं पाते, कह नहीं पाते या आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, कि अपने आप में ही शर्मिंदा है ये। जब इंसान किसी अच्छी खासी इंसान को छोड़ के जाता है तो उससे पछतावा तो होता है, लेकिन सॉरी बोलने का नहीं, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है। होता है ना कि शर्मिंदगी महसूस होती है, अंदर से गिल्टी फ़ील होता है कि हाँ, ये मैंने ये गलती कर दी, अब मैं उसके पास जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, ठीक है। तो इनको भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि मुझे उसके पास जाना है, लेकिन मैं किस मुँह से जाऊँ? ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कुछ करना नहीं पड़े और ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएँ, या फिर आप ही उनको कोई कॉल मैसेज कर दें, ताकि उनकी जो अंदर से शर्मिंदगी है वो अंदर ही दब जाए, आप बाहर निकल के नहीं आए, उनको सॉरी नहीं बोलना पड़े, ठीक है। और आपको ऐसा दिखाना नहीं पड़े कि वो अंदर से बहुत शर्मिंदा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक है, और सॉरी बोलना चाहते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहते, उनको लगता है कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं आए और हम दोनों फिर से दोस्त बन जाएँ या हमारा रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, ठीक है। आपके पास आना, आपसे मिलना, इनको पता है क्या सही क्या गलत है, उस चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो
ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। जो ये रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में पहले जैसी बात आ जाए कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, तो वही चीज़ें सब कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन कहावत में कहा गया है कि अगर किसी रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं होता। अगर दोनों ही समझदार हो तो कुछ हद तक रिश्ता ठीक हो सकता है, लेकिन अगर एक दूर भाग गई और एक एफर्ट लगाए तो रिश्ता कहीं न कहीं ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट में लिखें 444, ठीक है, और इस एनर्जी को क्लेम करें ताकि आप दोनों का रियूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए और इस रिश्ते में फिर से न्यू शुरुआत हो जाए, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत जल्द पॉजिटिविटी के साथ आपके पास आ जाए, ठीक है। इनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है आपको लेकर। कभी कभी इंसान जाने अनजाने बहुत बड़ी बड़ी गलती कर जाता है, लेकिन करने के बाद पछतावा होता है कि अरे ये क्या कर दिया, ठीक है। जब वो कर रहा होता है, कर रही होती, तो उसे नहीं पता होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। बगैर सोचे समझे इंसान कदम आगे बढ़ा देता है, लेकिन जब वो खराब हो जाती हैं चीज़ें तब समझ में आता है कि हाँ, गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ठुकराने का रिग्रेट हो रहा है, इनको दूर जाने का रिग्रेट है, पछतावा है, रिजेक्ट करने का पछतावा है, ठीक है। और अंदर ही ये मरे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है सिवा आपके पास आने का, आपसे न्यू बिगिनिंग करने का, आपसे कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। बस यही मात्र इनको एक रास्ता नज़र आ रहा है, वरना अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे तो अंदर ही घुट-घुट के मर जाएँगे, ठीक है। इतनी इनकी हालत ख़राब है अंदर से। बाहर से ये कितना भी दिखाएँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मौज-मस्ती कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन अंदर ये घुटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।